गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूं, हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर करेंगे, एक उंगली फर्स्ट उंगली से पहले इस पे ऐसे मारेंगे, वेरी गुड। फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, सीकर में मेरा जन्म हुआ 1972 में, और पढ़ाई मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। 11वीं क्लास तक मैं पढ़ा था, और 12वीं क्लास में हमारे टाइम पे कॉलेज आ जाती थी, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अपने बोलते हैं। उस समय 10+2 नहीं था, तो फर्स्ट ईयर होती थी 12, सेकंड ईयर होती थी 13, और 14 थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसा बोला जाता था। एवरेज स्टूडेंट था, ज्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे, कभी 55% तो कभी 57% और कभी 60%। ट्वेल्थ में जब आया तो मैंने कहा कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं, और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, पीईटी का एग्जाम होता है, वो देने के लिए मैंने तैयारी करी थी। तो मैंने कहा कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट करेंगे और पीईटी का एग्जाम देंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट मैंने ले रखी थी। वहां से जब एग्जाम का टाइम आया तो एक टाइफाइड करके भाव बोलते हैं राजस्थान में, भाव करके बीमारी थी, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, वो बीमारी मेरे को हो गई। तो 1-1.25 महीना लगता है उसको ठीक होने में। एन एग्जाम के टाइम पे मेरे को वो टाइफाइड हो गया, तो मैं एग्जाम दे नहीं पाया। एग्जाम नहीं देने की वजह से मेरा मन एकदम आउट हो गया कि यार अब नहीं पढ़ना है। एवरेज स्टूडेंट था, ज्यादा पढ़ने लिखने का कुछ वो था भी नहीं। तो घर वालों ने कहा, परिवार कोई ज्यादा किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। पापा एक छोटा सा बिजनेस भी करते थे, खाली बोरी आती है ना, बोरी जिसको बारदान बोलते हैं, जिसमें चीनी भरी जाती है, गेहूं भरा जाता है, वो बोरी का बिजनेस करते थे। पुरानी बोरी लेते थे और उसको ठीक करके कारीगरों से ठीक करवा के वापस बेचते थे। तो पापा ने कहा जाओ काम करो। तो मेरे एक बड़े ब्रदर गुवाहाटी रहते थे, और एक छोटे ब्रदर थे जो 1 साल पहले ही मेरे से सूरत आए थे। तो मेरे को बोला गया जाओ कहीं ना कहीं नौकरी करो, या तो सूरत नहीं तो गुवाहाटी। पर मैंने सूरत चूज किया। सूरत चूज इसलिए किया कि मुंबई नजदीक था, और उस समय फिल्में चलती थी, लव स्टोरी खूब सारी, दिल, मैंने प्यार किया, घायल। तो फिल्मों का भूत सवार था एकदम जोरदार, और ये इच्छा थी कि भाई सूरत जाएंगे, 3 घंटे आगे मुंबई है, वहां से मुंबई भी पहुंच जाएंगे, और सुभाष घई साहब बुलाएंगे अपने को कि आ जाओ, बस तुम्हारी जरूरत थी इंडस्ट्री को। ये मन में था ऐसा। तो सूरत चला गया। सूरत जाने के बाद सूरत की उस पावन धरा ने ऐसा जकड़ के रखा कि मुंबई की तरफ तो वापस मुंह करने ही नहीं दिया। सबसे पहले मैंने वहां पे जाकर के, कच्चा माल होता है वहां पे, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड ही भैया काम करते थे, तो मेरे को भी वही करने के लिए उन्होंने कहा, और मुझे बोला कि भाई दलाली कर ले यहाँ पे। दलाली, ब्रोकरेज ऐसा बोला जाता है उसको। तो कच्चा माल में मैन्युफैक्चरर को दिलवाता था, और 6 महीने 8 महीने तक मैंने वो काम किया। 8 महीने काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख गया हूं, अब मुझे कहीं कुछ जॉब वॉब अच्छी मिल जाएगी तो मैं जॉब कर लेता हूं। 1992 एंड में, दिसंबर में, मेरे को 1200 रुपए पर मंथ से
नौकरी मिली और मैंने एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ जॉब करना स्टार्ट कर दिया। जॉब करते 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 19 साल मेरे को निकल गए। 2011 तक मैंने जॉब किया। जॉब करने के दरमियान बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए, ऐसे बहुत सारी चीजें आई जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया था। बॉस नामक प्राणी से पाला जब पड़ता है तब समझ में आता है कि भाई नौकरी क्या होती है। नौकरी तभी पूरी होती है जब आपने 9 करी। अगर 8 भी आपने बढ़िया से कर दी, 9वीं अगर नहीं करी तो आपकी किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो वो सब चीजें जब मैं देखता था, सुनता था, समझता था, बॉसगिरी जब देखता था तो दिल दुख जाता था एकदम। ऐसे परिवार को छोड़ के आने का एक जो तकलीफ थी, वो तकलीफ में और इजाफा हो जाता था। तो वहीं से फोन करता था पापा को। लैंडलाइन आते थे हमारे यहाँ, तो उस समय ये मोबाइल वगैरह का जमाना था नहीं। फोन करता था और पापा को बताता था कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ पापा। तो पापा कहते थे एक ही चीज, बेटा नौकरी हो चाहे कुछ भी हो बेटा, काम कोई भी छोटा नहीं होता है। तू भले ही शहर का मोची ही बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची दूसरा शहर में नहीं होना चाहिए। मेरे को पापा ने हिम्मत दी, बोले कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा, और ये समय तेरे को देना पड़ेगा। तो मैंने उस नौकरी की मानसिकता दिमाग से ही निकाल दी कि मैं नौकरी कर रहा हूं। मैंने एक ही चीज करी कि मुझे यहां काम सीखना है और मालिक बन के सीखना है। मैं नौकर बन के यहां काम नहीं करूंगा। मालिक बन के को मालिक की कुर्सी पे बैठ जाना मालिक नहीं होता है। मालिक वो होता है जो जिसके मन में एक दर्द होता है कि भाई एक पैसे का भी नुकसान अगर कंपनी को हुआ है, फर्म को हुआ है, तो वो नुकसान मेरा नुकसान है, मालिक का नुकसान नहीं है। ये सोच के आपको काम करना पड़ता है, तब आपकी मानसिकता मालिक वाली होती है। कुर्सी पे बैठने से मानसिकता मालिक की नहीं होती है। मैंने वही बातों को दिमाग में रखते हुए 19 साल किसी तरीके से निकाले। 19 साल निकालने के बाद मैंने वहां पे एक तकलीफ देखी। हमारे सूरत में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े बड़े जो होलसेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो जिनका बड़ा काम होता है, जो बल्क माल लेना चाहते हैं, उनको कपड़ा दिया जाता था। लेकिन मैंने क्या किया, जब वहां पे ये तकलीफ देखी कि छोटा छोटे कोई कस्टमर आते हैं और वो कपड़ा मांगते हैं हमारे यहां आकर के, तो हमारी कंपनी के अंदर मना कर दिया जाता था कि नहीं, हम एक एक सेट करके कपड़ा नहीं बेचते हैं। मैंने वो गैप जो देखा, इंडस्ट्री का एक गैप था, उस गैप को मैंने फिल करने के लिए मेरे मन में एक थोड़ी सी करुणा की भावना आई कि यार इतने लोग सपना लेकर के आते हैं, इतने लोग ये सोच करके आते हैं कि मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी काम करना है, तो क्यों ना मैं एक अपनी ऐसी कंपनी बना लूं जिस कंपनी में मैं इन छोटे छोटे लोगों को भी बिजनेस करने के लिए कपड़ा दे सकूं। जो 25,000 का माल लेना चाहते हैं, 50,000 का माल लेना चाहते हैं, या लाख रुपए का माल लेना चाहते हैं। तो मैंने ये सोच करके अपनी एक कंपनी बनाई। मेरे साथ पार्टनर्स भी आ गए। जब मेरी कंपनी को मैंने ये सोच के, जब जहां नौकरी करता था वहां ये सोच करके मैंने काम किया कि नहीं ये मेरी कंपनी है, तो मेरे जो रिलेशन वाले थे, मेरे जो लोग थे, उन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि भाई यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको वहां से उठा लेते हैं अपन और एक कंपनी अपनी खुद की इसको चालू करवा देते हैं, इसको भी पार्टनर बना लेते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं इसको भी, और हम भी साथ में आगे बढ़ते हैं। ये काम बढ़िया कर ही रहा है। लेकिन मेरे मन में वो पीड़ा थी, तो मैंने उन पार्टनर्स को साथ में मिलाया और अपनी एक कंपनी चालू करी, ये सोच के कि मैं एक रिटेलर को भी कपड़ा दूंगा। पार्टनर्स भी आ गए, सब हरा हरा दिख रहा था, सबको बढ़िया बढ़िया दिख रहा था कि कंपनी जहां मैं नौकरी कर रहा था बहुत ऊपर ऊंचाइयों पे लेके गया इस कंपनी को। तो पार्टनर साथ में आ गए, पैसा लगाया उन्होंने और हमने कंपनी शुरू कर दी।
अब कंपनी शुरू करने के बाद वो छोटे छोटे जो कस्टमर आते थे, उन छोटे कस्टमर तक, सूरत में तो 50,000 मैन्युफैक्चरर है, उन छोटे जो कस्टमर थे उनको पता कैसे लगे कि भाई एक कोई अजमेरा फैशन इन लोगों के बीच में आया है जो छोटे व्यापारी को भी कपड़ा देता है। एक अजय अजमेरा ऐसा कोई है जिसने एक ऐसी दुकान चालू करी है, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चालू करी है जहां पे रिटेलर को भी कपड़ा मिलता है, छोटी अमाउंट लेके आने वाले को भी कपड़ा मिलता है। ये समस्या हो गई। मैंने क्या किया, यूट्यूब के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, सन 2012 की बात कर रहा हूं, जब शायद सोशल मीडिया कोई जानता भी नहीं था। 1 GB महीने का वापरने को मिलता था और उस 1 GB का भी पैसा लगता था 200 रुपया। उस समय मैंने 2012 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया और लोगों के सामने अपनी बात को रखना शुरू किया कि भाई अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो अजय अजमेरा ने एक कंपनी बनाई है, वहाँ पे आपको सेम रेट में कपड़ा मिलेगा जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को मिलता है, भले ही आप घर से ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। लेकिन आज के ज़माने में सबको पता है, सबका मेरे ख्याल से चैनल होगा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबने अपना अपना एक चैनल बना रखा होगा और कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ये चीज़ हर कोई जानता होगा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कभी 1 बढ़ता है, कभी 2 बढ़ते हैं, कभी 5 बढ़ते हैं, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं थे मेरे और लोगों तक बात पहुँचती नहीं थी। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पुराने कस्टमर्स थे, जो मैं एक कंपनी 19 साल जिस कंपनी में जॉब किया था, उस कंपनी में रह कर के मैंने जिन कस्टमर से रिलेशन बनाए थे उन्हीं को कपड़ा बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे साइड में यूट्यूब चैनल से भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए, वो बड़े कस्टमर तो ज़्यादा थे नहीं और ये छोटे छोटे कस्टमर जब मेरे पास आते थे तो बड़े वाले कस्टमर को ऐसा लगता था कि ये छोटे छोटे कस्टमर को उसी प्राइस में कपड़ा देता है जिस प्राइस के अंदर हमको देता है, तो हम इसका कपड़ा नहीं बेचेंगे। 2015 में ऐसी पोजीशन आ गई कि वो बड़े कस्टमर तो साइड हो गए और छोटे कस्टमर बचे नहीं। वो मात्र 10, 15, 20 कस्टमर, 25 कस्टमर बचे हुए थे हमारे पास में। अब पोजीशन ऐसी आ गई तो क्या करें, नुकसान होने लगा फर्म के अंदर। पार्टनर्स बोले हम तो नुकसान में साथ रहेंगे नहीं, हमारा पैसा हमको दे दो, हम तो जा रहे हैं छोड़ के। अब पैसा था नहीं, कंपनी नुकसान के अंदर, और किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसे माहौल में मैंने अपना घर गिरवी रखा, मैंने अपनी गाड़ी गिरवी रखी, मैंने अपने वाइफ के गहने बेचे, मैंने अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखे, लेकिन अपनी कंपनी को डूबने नहीं दिया, क्योंकि मन में एक अच्छा भाव था, एक अच्छा कोष था कि मेरे को उन छोटे लोगों को सपोर्ट करना है जिनको सूरत में कोई सपोर्ट नहीं करता है। उस पोजीशन में मैं किसी भी तरीके से बाहर निकला धीरे धीरे। एक समय ऐसा आया जब YouTube के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्ट जो होते थे वो मैं दिखाता था, सिर्फ वीडियो बना के, मॉडल पहन के आती थी और वीडियो में वो प्रोडक्ट दिखाते थे। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को अपने यहाँ फोन करके बुलाया, उसके 70-80 हजार फॉलोअर्स थे। वो आया और मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। तो मैंने उस इन्फ्लुएंसर के साथ बैठकर गुफ्तगू करी, बातें करी। जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ वही बातें उस समय मैंने उसके साथ करी बैठ करके। लोगों ने जब मेरा फेस देखा और मेरी बातों को सुना तो बहुत बहुत उनको ट्रस्ट बना और अच्छा लगा उनको कि भाई एक ऐसा कोई है सूरत के अंदर जो छोटे लोगों की भी हेल्प करता है, एक छोटे व्यापारी की भी हेल्प करता है। तो वो बात बहुत लोगों तक पहुंची और जब वो बात बहुत लोगों तक पहुंची तो मुझे एक रास्ता दिखा, सोशल मीडिया की एक पावर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक पावर नजर आई। तो मैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स को अपने यहाँ बुलाने लगा
और वो आके मुझसे बात करते थे, मैं लोगों को आइडियाज़ देता था कि आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर व्यापार कर सकते हो। तो धीरे 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 हमारे यहाँ कस्टमर आने लगे और कस्टमर आकर के हमारे यहाँ से कपड़ा ले जाने लगे। तो जो मेरी पोजीशन थी, उस पोजीशन से मैं बाहर निकल के आया और वापस धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक पोजीशन जब ऐसी आई कि मेरे को जगह छोटी पड़ने लग गई कि ये जगह मेरे पास बहुत कम पड़ रही है, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे आगे इसको लेके जाना है, मैं क्या करूं। अब पैसा हाथ में था नहीं, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कमाई नहीं थी, नुकसान से कैसे जैसे बाहर निकल के आए थे। तब हमने अपनी दुकान को धीरे 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 लोगों तक बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब एक दुकान से दूसरे बगल वाली छोटी दुकान करी, फिर तीसरी छोटी वाली दुकान एक और ली, फिर चौथी दुकान करी। अब जो फ़ोन आते थे मेरे ऊपर, तो फ़ोन मैं खुद उठाता था, मैंने अपना पर्सनल नंबर दे के रखा हुआ था। वो पर्सनल नंबर पे इतने फ़ोन आते थे बाहर से कि सर हमें भी बिजनेस करना है, सर हम भी सूरत से कपड़ा लेना चाहते हैं। इतने फ़ोन आते थे कि पूछिए मत बात। मैं खुद उठाता था, दिन में फ़ोन आता था तो उठाता था, और इंटरनेशनली कॉल आते थे तो बाहर से आते थे। यूएस से कॉल आता है, 10.5 घंटे का समय पीरियड रहता है, गैप। यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। लेकिन मैंने फ़ोन उठाना बंद नहीं किया, एक एक कस्टमर को मैंने खुद जवाब दिया। फिर मुझे लगा अब तो मुझे इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मेरे काम को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और मैंने शुरू से एक चीज मन के अंदर ये रखी थी, अगर कोई 80% भी आपका काम कर लेता है अगर, तो आपको उस काम को डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम बनानी शुरुआत करी और अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया। मैंने अपना काम डाइवर्ट किया लोगों के पास कि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम आप करो और इस काम को धीरे 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 आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने मेरे से सीखा और उस काम को धीरे धीरे मैंने लोगों पे डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। जो मैं नौकरी करता था, अपने परिवार का पेट पालता था, आज लगभग हमारे पास 450 प्लस लोगों का परिवार है जो हमारे टीम मेंबर्स हैं पूरे के पूरे। जो 300 रुपए की टिकट लेकर के मैं सूरत से आया था, आज हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपए की है। ये पॉसिबल हुआ इसलिए कि हमने काम को जब गिरा तो गिरा नहीं रहा, वापस उठा, बाउंस बैक किया, हिम्मत नहीं हारी बिल्कुल भी। पापा के वो वर्ड्स हमेशा याद आते हैं, बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और उसी को लेकर के आगे बढ़ते गए, रुके नहीं बिल्कुल भी, तब ये कर पाया। आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे लगभग 220 प्लस आउटलेट्स हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं, फोफो मॉडल पे काम करते हैं पूरे इंडिया के अंदर। अभी हम डोमेस्टिक तो कर ही रहे हैं, हमने नेपाल चालू किया है, अब हम दुबई जा रहे हैं, इंटरनेशनली ग्लोबली हम लोग जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें कपड़ा बेचना है। तो हमने यही प्रयास किया, हमेशा यही कोशिश करी कि हिम्मत कतई नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाओ। गिरना बुरी बात नहीं है, गिरकर गिरे रह जाना बुरी बात है। और सबसे बड़ी चीज एक है कि भाई आप कोई भी नया काम करेंगे तो आपको मुसीबतें तो आने वाली है, लेकिन उन मुसीबतों से आपको हारना नहीं है। उन मुसीबतों से लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के आपने जो मन में सोचा है उस सोच को, उस गोल को अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एसएम सेठी इंटरनेशनल स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे आकर के मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाने का।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।